ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोग को ज्ञात है कि किस विषय पर चल रहा है प्रसंग। रात्रि भोजन के बारे में बताया और नमोकार मंत्र तो हो गया और चल रहा बीच बीच में, और ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। ज्ञान की कीमत नहीं, सम्यक ज्ञान की कीमत है। ज्ञान की कीमत नहीं, वीतराग विज्ञान की कीमत है। ज्ञान की कीमत नहीं, आत्मज्ञान की कीमत है। लौकिक ज्ञान तो बहुत हो सकता है लोगों के पास, लेकिन लौकिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान संसार चलाने के काम आता है, मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता है। लौकिक ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग में नहीं चला जा सकता, पर सम्यक ज्ञान के द्वारा आप सर्वत्र गमन कर सकते हैं। छड़ाला की चौथी धाल में आपने पढ़ा होगा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान आन मने दूसरा कोई भी सुख का कारण नहीं है। यदि आप जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। आप प्रैक्टिकली देखें कि आप वस्तुतः भोग किस चीज का करते हैं, अनुभव किस चीज का करते हैं। जैसे मान लो आपने रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ले का उपभोग किया है कि अपने ज्ञान का उपभोग किया है? बताओ, किसने जाना कि ये रसगुल्ला सॉफ्ट है कि मीठा है कि पौष्टिक है? किसने जाना? ज्ञान ने जाना ना। तो ज्ञान का उपयोग किया आपने, उपभोग को कहाँ, ज्ञान का उपभोग किया है, उस रसगुल्ले का उपभोग कहाँ किया? जैसे मान लो कोई भी चीज, ये घड़ी है, काम की है या बेकार है, कौन बता रहा? ज्ञान बता रहा ना। तो कीमत ज्ञान की है। कोई भी चीज है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है, कितने काम की है, ये सब ज्ञान बताता है। ज्ञान ना हो तो बहुत कीमती कीमती चीज भी पड़ी रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। दर्जी को हीरा मिलो, धरो सुई पोंगरा नाम। दर्जी को हीरा मिल गया तो अब वो समझता नहीं था क्या है ये, कितना कीमती है। तो उसने क्या किया कि कपड़े सिलता था मशीन से, तो उसको रख करके उसके उजाले में सुई में धागा डालता था। तो वो कहता था, ए बेटा वो सुई पोंगरा उठा लाना। हीरा को क्या बोलता था? सुई पोंगरा बोलता था। सुई में धागा डालने वाला समझता था उसे। तो ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु की दशा है, वो कितनी कीमती है, कितनी काम की है, कितनी लाभदायक है या हानिकारक है, इस सबको बताने वाला ज्ञान है। ज्ञान ना हो, बाकी दुनिया का सारा ठाट बाट वैभव हो, तो उस ठाट बाट की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है, किसी काम का नहीं है। और दुनिया की विभूति ना हो, अकेला ज्ञान हो, तो भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। आप देखें शास्त्रों में, यदि आपने पढ़ा हो, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवों के पास, नीचे के स्वर्गों के देवों की अपेक्षा ठाट बाट ना के बराबर होता है। इधर ध्यान दें, क्या बोला? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवों के पास ठाट बाट वैभव सुख सुविधा की सामग्री कम होती है और वो सुखी ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? यदि सुखी ठाट बाट से ही होता है तो वो वहां ज्यादा होना चाहिए था,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीचे स्वर्गों में वैभव ठाट बाट ज्यादा होता है और सुख कम होता है। तो इससे सिद्ध होता है 16वें स्वर के ऊपर तो देवांगनाएं भी नहीं है, 9 ग्रीव के ऊपर तो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। और ऊपर चले जाएंगे तो 5 अनुत्तर विमानों में जो अहमेंद्र होते हैं वे एक भवतारी होते हैं, उनकी शुक्ल लेशा होती है और भोग ना के बराबर नहीं होते। और सबसे ज्यादा सुखी संसार में अनुत्तरवासी सर्वार सिद्धि के देव होते हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनके पास सम्यक ज्ञान होता है, वितराग विज्ञान होता है, सपरभेद विज्ञान होता है, और वो मंद कषाई होते हैं, शुक्ल लेशा होती है, तो ज्ञान के बल पर सुखी होते हैं, भोग तो है ही नहीं वह। आप समझ रहे? तो ये कहा जा रहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, दूसरा उतना सुखी कोई नहीं कर सकता जितना सुखी ज्ञान कर सकता है। यह परम अमृत है। कैसा है? परम अमृत है। जैसे ही सुनते हैं कि अमृत का पान करने से अजर अमर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जरा, अजर माने जरा, बुढ़ापा, वृद्धावस्था से रहित हो जाते हैं, और अमर हो जाते हैं, मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तो यह परमामृत ज्ञान, सम्यक ज्ञान कैसा है? परम अमृत है। ये क्या करता है? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा मरण का क्षय करता है, अभाव करता है। संसार में यदि कोई दुखदाई चीजें हैं तो यही जन्म जरा और मरण है। इनसे ही इस जीव को सबसे ज्यादा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, आकुलता मिलती है, बेचैनी मिलती है, सब कुछ है तो ये जन्म जरा मरण की वजह से है। तो ये ज्ञान अमृत के समान है, जो परम रसायन है, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसकी मूल गाथा है आचार्य कुंद कुंद देव की, जिसका ये पंडित दौलत राम जी ने हिंदी में पद्यानुवाद बात किया है। जिण वयण मोसह मिड़म विषय सह विरेणम अमित भूदम जर मरण बाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिण वयण जिनेन्द्र भगवान के वचन का है, एरो गैरो की नहीं, किसी वैज्ञानिक की नहीं। जिन वचन का है, जिनेन्द्र भगवान के वचन औषध औषध है, परम औषधि है। कैसी परम औषधि है? जैसे किसी व्यक्ति का पेट खराब होवे तो जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर वैद्य लोग, वे क्या करते हैं? सबसे पहले उसके लिए बमन या विरेचन कराते हैं। क्या कराते हैं? जिसका पेट खराब है, स्वास्थ्य खराब है, इंडाइजेशन है, उसके लिए पहले ऐसी औषधि देंगे कि जिससे उसको बमन हो जाए या विरेचन हो जाए। फिर थोड़ी सी भी औषधि देंगे तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो जिण वयण मोसह मिड़म, जिनेन्द्र भगवान की वचन औषधि स्वरूप हैं। ये विषय सुख का विरेचन कराते हैं। ये आत्मा अस्वस्थ है तो विषय कषाय की वजह से है। ये आत्मा दुखी है तो विषय कषाय की वजह से है। ये आत्मा संसारी है तो विषय कषाय की वजह से है। ये आत्मा कर्मबंध करती है तो विषय कषाय की वजह से करती है। आत्मा अपना संसार बढ़ाती है तो विषय कषाय की वजह से बढ़ाती है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। दौलत रजम ने उसमें दिए ना, छड़लम नहीं, उस सकल गे गया की स्थिति में। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए।
तो ये जिनेंद्र भगवान के वचन विषय कषाय रूपी अजीर्ण का विरेचन करा देते हैं। इन जीवों को विषय कषाय से बचा देते हैं, दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। विषय से विरेणम अमित भूतम, उस विषय कषाय का विरेचन करने के लिए, बमन करने के लिए, निकालने के लिए अमृत समान है। जर मरण बाही हरणम, और इस जीव की व्याधि क्या है, वास्तविक रोग क्या है? जरा और मरण इस जीव की, इस आत्मा की व्याधि है, रोग है। प्रायतः लोगों को पता ही नहीं कि हमें कौन सी बीमारी है। आप लोग को मालूम है कौन सी बीमारी है? सारे लोग डॉक्टरों के पास जाएंगे शरीर की बीमारी दूर करने के लिए। उनको बहुत चिंता रहती है, वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, और अनेक तरह के ये जो हेल्थ मतलब बिल्डर होते हैं, स्वास्थ्य के बनाने वाले, स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले, ऐसे लोगों से परामर्श करते हैं कि हम अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, बिल्कुल टिप टाप फिटनेस बनी रहे, चुस्त तंदुरुस्त जवान बनी रहे। बोलो, सारी दुनिया लगी इसी कोशिश में, है ना? लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि रोग उरग बिल बपू गिनो, भोग भुजंग समान। ये शरीर तो रोग रूपी सांपों की रहने की बामी है। शरीर क्या है? रोग रूपी सांपों की रहने की बामी है। वे रोग रूपी सांप तो इस शरीर में रहेंगे ही, आप कुछ भी कर लें, जिम चले जाएं, चाहे कहीं पर एक्सरसाइज और कोई भी दवा खा लें, कुछ भी कर लें, रोग तो इस शरीर रूपी बामी में रहेंगे ही, क्योंकि उनके रहने का स्थान ये है। अच्छा, अब बता दीजिए, यदि शरीर को अपन मना कर दें कि रोगों को शरीर में नहीं रहना चाहिए, तो कहाँ लगेंगे बताओ? वो किसको होंगे फिर? वो पत्थर में, मिट्टी में, लकड़ी में, दीवालों में, कहाँ होंगे रोग? रोग तो शरीर में ही होते हैं, शरीर में ही रहते हैं। आप कुछ भी कर लें, रोग तो होंगे ही। रोग उरग बिलो बपू गिनो, और भोग भुजंग समान। भोग कैसे? काले नांग की तरह, जिनको ये जीव 24 घंटे भोगता है पांचों इंद्रियों के माध्यम से, मानो विष ही विष पीता रहता है। भोग भोगने का मतलब क्या है? विष पीना। क्या है? बैराग भावना में पढ़ते ना, वज्र अग्नि विषि विषधर्षि ये अधिके दुखदाई। पंचेंद्रिय के भोग कैसे हैं? जैसे वज्र गिरता है बड़े बड़े पहाड़ों पर तो पहाड़ चूर-चूर हो जाते हैं, ऐसा पावरफुल होता है वज्र। अग्नि है तो अग्नि भी क्या नहीं जला डालती है, बहुत कुछ खाक कर देती है। विष भी प्राण हर लेता है, विषधर ये भी प्राण हर लेते। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वज्र अग्नि विषि विषधर्षि ये अधिक दुखदाई। पंचेंद्रिय के विषय कैसे हैं? इन सब से भी अधिक दुखदाई हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर के इलाज के लिए लोग बम्बई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या खाते, क्या क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन प्रायः लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक बीमारी मेरी आत्मा की क्या है। शरीर का इलाज तो करा रहे हैं आप, पर आत्मा का इलाज तो कर ही नहीं रहे। आत्मा का बीमारी क्या है? जरा और मरण, वृद्धावस्थाना, जन्म लेना, वृद्धावस्थाना, मरण होना, ये आत्मा की बीमारी है। जन्म लेना, वृद्ध होना, मरण करना, ये आत्मा की बीमारी है। तो ये बीमारी शरीर के इलाज कराने से आत्मा की बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। आत्मा की बीमारी का इलाज करोगे तो आत्मा स्वस्थ होगी। और आत्मा की बीमारी का इलाज क्या है मालूम आप लोग को? ये लिख रहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान दूसरा कोई सुखदाई नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों संपत्ति कमा लीजिए,
चाहे कितनी कोठी बंगले बना लीजिए, चाहे कितनी घोड़ा गाड़ी खरीद लीजिए, फैसिलिटी जोड़ लीजिए, नौकर चाकर लगा लीजिए, ये सब आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। कौन करेगा सुखी? यह परमामृत, ज्ञान रूपी परम अमृत ही आपको सुखी करेगा। और यही आपकी आत्मा की जो सबसे बड़ी व्याधि है, अनादिकालीन जन्म जरा मरण की, उसका नाश करेगा। लेकिन देखा जाता है प्राय करके संसार में कोई भी आप फंक्शन रख दीजिए, पूजा का रख दीजिए, पाठ का रख दीजिए, जाप का रख दीजिए, विधान कर दीजिए, और कोई ड्रामा रख दीजिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम रख दीजिए, भीड़ लग जाएगी। जैसे ही क्लास या प्रवचन चालू होगा और लोग जाना शुरू हो जाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उनकी अज्ञानता की निशानी है। वो धर्म सभा से ये समोषण सभा है, ये देशला मंडप है, यहाँ से भागे नहीं अभागे हैं। जो भागे हैं वे भागे नहीं अभागे हैं। वस्तुतः भाग्यहीन को नामले इष्ट वस्तु का योग, दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। अभागे को इष्ट वस्तु, अच्छी वस्तु जिससे आत्मा का कल्याण होने वाला है, हित होने वाला है, भला होने वाला है, वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे ही दाख पकती है, अंगूर दाख जानते हैं, किशमिश है, छुहारा है, जैसे ये पकते हैं उसी समय कौआ के कंठ में रोग हो जाता है और वो नहीं खा पाता है। इसी तरह जैसे ही क्लास और प्रवचन चालू होता है और उनको गुदगुदी लग जाती है और वे उठ के चले जाते हैं। तो ये कुंद देव की गाथा है जिसका दौलत राम जी ने अनुवाद किया है। जीर्ण वयण मोसह मिडम, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि है। विषय से ब्रेणम, जो आत्मा के अहितकारी विषय और कषाय हैं उनका विरेचन कराते हैं। जर मरण बाही हरणम, जरा मरण रूपी व्याधि महाभयानक रोग का हरण करते हैं। क्षय करणम सब दुखाणम, और समस्त दुखों का क्षय करने में समक्ष सक्षम समर्थ यदि कोई है तो वे हैं भगवान जिनेन्द्र के वचन। ये जिनवाणी, ये दिव्य ध्वनि, ये आचार्यों के द्वारा लिखे गए शास्त्र। नहीं जिनवाणी का प्राय करके बोलो जिनवाणी ले आना तो वो पूजा की पुस्तक ले आएंगे, इस पे लिखा रहता है ना जिनवाणी। तो कई को तो यही नहीं मालूम कि जिनवाणी का मतलब क्या, पूजा की पुस्तक है। नहीं, जिनवाणी यानी भगवान की वाणी जो शास्त्रों के रूप में आचार्यों ने लिखी है वो जिनवाणी है। इसी का आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। सेम इसी गाथा का पद्यानुवाद है यह। पीयूष है, पीयूष माने अमृत है। विषय शौक विरेचना है, विषय सुख का विरेचन कराती जिनवाणी। पीते सो शीघ्र मिटती चिर वेदना है, अनादिकालीन जो वेदना है अपनी जन्म जरा मरण की, अनेक तरह के रोग शोक की, चिंता की, भय की, उन सब की वेदना चिरकालीन शांत होती है। भाई, हे भाइयों सुनो, जरा जन्म जरा रोग निवारती है, जन्म जरा रोग मरण का रोग निवारण करती, दूर करती है। संजीवनी, संजीवनी बटी है ना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी ना, तो ये संजीवनी बटी लेने के लिए गए थे ना हनुमान जी। संजीवनी सुख करी है, यही प्राण बचा सकती है। लक्ष्मण के प्राण बचाने में समर्थ कौन थी? वही संजीवनी बटी ही थी, बाकी और किसी में क्षमता नहीं थी। संजीवनी है जिन भारती है, ये भगवान की वाणी है। इसलिए हाँ वो भी आता है प्रसंग। विशल्या के स्नान की जल से वो दूर होते थे अनेक रोग, उसके आने से वो निकल गई थी विद्या। ये पद्म पुराण में ऐसा भी कथन है, बराबर। फिर क्या लिखते हैं, एक जीव तो ऐसा है
जो मुनि बनकर के करोड़ों जन्म तक तपस्या कर रहा है, और एक जीव कैसा है जो केवल जिनमाने की आराधना कर रहा है मुनि बन करके, और एक तपस्या कर रहा है। तो वो लिख रहे हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन्माहि त्रिगुप्ति ते सहज रहते। अज्ञानी प्राणी करोड़ों जन्म में मुनि बनकर के तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा करेगा, वो ज्ञानी साधु मन वचन काय को एकाग्र करके जैसे एक क्षण भर के लिए ध्यान लगाएंगे और उससे भी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा कर देंगे, जितनी कर्मों की निर्जरा मिथ्या दृष्टि ने करोड़ों जन्म में तपस्या करके की है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान की तपस्या है। यही हो रहा, बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है तपस्वी नहीं है, संसार में बहुत तपस्वी है। कोई अकेले कंदमूल खाते हैं, कोई जो है ना सूरज के सामने मुख करके और चारों दिशाओं में अग्नि जला करके खड़े हो जाते हैं। चारों दिशा में अग्नि जल रही है, ऊपर से सूरज जला रहा है और वे शांत खड़े रहते हैं। ऐसे भी तपस्या करने वाले हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, कोई अपने वृक्ष से बालों से लटके रहते हैं, कोई उल्टे लटके रहते हैं, कोई यहाँ तक गले तक अपने को जमीन में गड़ा लेते हैं, कोई लेटते नहीं है, बैठे बैठे ही या खड़े खड़े ही सोते हैं। तो ऐसे अनेक तरह की तपस्या करने वाले हैं, और भी जैनों में भी बहुत हैं, अनेक तरह का दान पुण्य करने वाले बहुत हैं। तो आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे, बिना ज्ञान के करोड़ों जन्मों तक तपस्या करोगे, जितनी कर्मों की निजरा होगी, ज्ञान के साथ मन वचन काय को बस में करके क्षण भर के लिए ध्यान लगाओगे तो उससे ज्यादा कर्मों की निजरा हो जाएगी। ये जो गाथा का पद अनुवाद किया उसकी भी मूल गाथा है कुंद देव की। जम अर्णाणी कम्मम खवेदी भव सय सहस्र कोड़ी, तम नाणी तिह गुत्तो खवेदी उसास में तेड़े। जमणाणी तिह गुत्तो, त्रिगुप्ती से गुप्त मन वचन काय को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करके मुनिराज क्षण भर के लिए ध्यान लगाएंगे, वो ज्ञानी मुनिराज की बात है। तो वो करोड़ों जन्म तक तपस्या करने वाले मुनिराज से भी ज्यादा नजरा कर लेंगे क्षण भर में। कोटि जन्म तपे तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज तरे ते। कोई भूख प्यास ठंडी गर्मी डांस मच्छर इत्यादि की कोई उपसर्ग परिचय नहीं सहे हैं, केवल आत्मा का ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान किया है श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से, और करोड़ों जन्मों के बांधे पाप को नष्ट कर दिया। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि करोड़ों जन्म तक दान पुण्य करना है, पूजा करना, पाठ करना है, तपस्या करना है, तो स्वाध्याय मत करो, प्रवचन मत सुनो, क्लास में नहीं आओ, बाकी सब करो। केवल स्वाध्याय को छोड़कर, क्लास प्रवचन का छोड़ करके बाकी दुनिया के सारे काम करो आप करोड़ों जन्म तक, उतनी निजरा नहीं होगी जितनी ज्ञान के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ क्षण भर भी करोगे कोई भी काम तो भी निजरा हो जाएगी। और क्या लिख रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। पहली बार ये मुनि अवस्था नहीं, जैन कुल नहीं मिला है, ध्यान से सुने। एक जीव अनंत बार एक इंद्री बनता है, तब एक बार दो इंद्री बनता है, अनंत बार दो इंद्री बनता है, तब एक बार तीन इंद्री बनता है, अनंत बार तीन इंद्री बनता है, तब एक बार चार इंद्री बनता है, अनंत बार चार इंद्री बनता है, तब एक बार असैनी पंचेंद्री बनता है, अनंत बार असैनी पंचेंद्री बनता है, तब एक बार शैनी पंचेंद्री बनता है, अनंत बार शैनी पंचेंद्री बनता है, तब एक बार मनुष्य बनता है, अनंत बार मनुष्य बनता है, ध्यान से सुने, तब एक बार उच्च कुल में जन्म लेता है जहां बीतराग देवशास गुरु मिलते हैं, और अनंत बार उच्च कुल में जन्मेगा तब एक बार उसकी देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी,
और अनंत बार ऐसी श्रद्धा भक्ति पूजा करेगा तब एक बार मुनि बनेगा, और अनंत बार मुनि बनेगा तब एक बार 9वें ग्रीवक जाएगा, और अनंत बार 9वें ग्रीवक हो आए हैं अपन लोग। अब सुन लो आप, पहली बार उच्चकुल नहीं मिला है, पहली बार देवशास्त्र गुरु नहीं मिले हैं, पहली बार आप पूजन नहीं कर रहे हैं, पहली बार आप तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं, पहली बार दान नहीं दे रहे हैं। कितने बार किया? अनंत बार तो 9वें ग्रीवक मुनि बन करके हुआ है। तो ये बाकी के काम तो अनंत बार कर ही चुके हैं, भगवान के समोषण में भी जा चुके हैं। लेकिन भगवान के समोषण में 8 भूमियां होती हैं। बाहर में अनेक तरह के पिकनिक पार्ट्स होते हैं, मौज मस्ती के साधन होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं। तो आपने जैसे देखा हो, मान लो पंचकल्याणक हो रहा हो कहीं, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन जो बाहर में मेला ठेला भरा है उसमें घूम घाम करके कुछ सब्जी खरीद लाएंगे, कोई गन्ना खरीद लाएंगे, कोई और जनरल स्टोर से सामान ले आएंगे, कोई जाएंगे होटल में कुछ खा पी आएंगे, कुछ झूला झूलाएंगे, घूम घाम करके पटाविल्ला लाएंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, आपको पता होगा। तो ये पटाविल्ला भी खरीद लाएंगे वे, लेकिन और हो सकता है पांडाल में चले जाएं, लेकिन जैसे ही प्रवचन होने लगेगा या विशेष क्रिया जब वैराग इत्यादि का प्रसंग दिखाया जा रहा होगा तब भी निकल के बाहर पहुंच जाएंगे। ऐसे अनंतों बार समोषण में भी गए हैं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि को नहीं सुना, नहीं गुना, नहीं श्रद्धान किया, और मारीच की तरह लौट के वापिस आ गए। जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने, वे आदिनाथ भगवान के समय में मुनि बन चुके थे और आदिनाथ भगवान के समोषण में भी चले गए थे। लेकिन क्या देखो कौन सी बातों पर ध्यान जाता है संसारी प्राणी का। बोले देखो आदिनाथ ने पक्षपात किया, खुद तीर्थंकर बन गए, अपने बेटे को एक को चक्रवर्ती पद दे दिया भरत को, एक को कामदेव पद दे दिया बाहुबली को, एक को गणधर पद दे दिया वृषभसेन को, अपनी मौड़ियों को गणनी बना लिया, हमको कुछ नहीं दिया। ये पक्षपात किया है, रागद्वेष किया है। अब हम जा रहे हैं और सुन लिया कि ये जीव जो है 24वां तीर्थंकर बनेगा, स्वाहंकार हो गया कि हम तो अभी जाके तीर्थंकर बन जाएंगे, समोषण के बाहर निकल के हम खुद तीर्थंकर के रूप में फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, पूजेंगे। हम क्यों यहाँ बैठे हैं, हमको कोई पद नहीं दिया गया। तो ऐसा अनंतों बार हुआ है बंधुओं, जब समोषण में भी गए लेकिन सकारात्मक सोच नहीं रही, नकारात्मक निगेटिव थिंकिंग रही, और लक्ष्य संसार शरीर भोगों का रहा, इसलिए आज तक कल्याण नहीं हुआ। कुंदकुंज स्वामी ने समयसार में लिखा, सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तह पुणोय फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम नदुषु कम्मक्षय निमित्तम। इस संसारी प्राणी कुटिर देखिए जरा, कहाँ वीकनेस है, वीक पॉइंट कौन सा है, इसको समझने पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं आया, जब स्वयं अनंत बार गुरु बन चुका है, मुनि बन चुका है, तो ऐसे थोड़ी बन गया होगा, देवशास्त्र गुरु के निकट आया होगा ना। सेवा पूजा भी की होगी, दान पुण्य भी किए होंगे, सब किया होगा ना। तो सद्देहदी श्रद्धान भी करता है, धर्म का, धर्मात्माओं का, पत्ते दी प्रतीति करता है, रुचि करता है, निकट में आता है, स्पर्श करता है, मन वचन का, ऐसे धर्म का, धर्मात्माओं का। पड़ोदे फांसी दी पर धम्मम भोग निमित्तम, जो कुछ करता है। अच्छा आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छी ईमानदारी से बताना, ये देशना मंडप है, ये समोषण सभा है, झूठ नहीं बोलना। देखो आप लोग जब छोटे थे, मम्मी आपको मंदिर में लाइए पापा कोई, तो उन्होंने बोला बेटा बोलो भगवान से, भगवान सद्बुद्धि देना, बोला तो आपने बोला, और इसके बाद में फिर अब जब स्वयं चल के आने लगे तो आप खुद भी कहने लगे भगवान परीक्षा में पास हो जाए, बोलने लगे। और थोड़े से आगे चले बड़े हुए, भगवान
अच्छी सी डिग्री मिल जाए, अच्छी रैंक बन जाए, भगवान अच्छी जॉब सर्विस बिजनेस कुछ हो जाए। जब भी आए भगवान हो गया, चलो अच्छा हो गया, अब इसके बाद में शादी हो जाए, गौरी हो या काली हो, भगवान हमें घरवाली हो। देखना जरा, फिर आए, जब भी कभी आए विधान किया और भी कुछ किया, भगवान सास को उठा लो, कुछ नहीं तो जो अनिष्ट संयोग है सो वो दूर हो जाए, और जिस इष्ट का वियोग है उसका संयोग हो जाए। सब अपनी अपनी हाथ छाती पे हाथ रख के पूछ रहे जरा, ऐसा ही नहीं किया आज तक? किया है ना? तो कल्याण चाहते हो, किसके बल पे चाहते हो? किया क्या है आज तक आत्मकल्याण के लिए? क्या किया आज तक आत्मकल्याण के उद्देश्य से? है दो तरह के भिखारी होते ना, एक पैदल चल के आते हैं, एक फोर व्हीलर पे चल के आते हैं। एक छोटी झोली लाते, एक बड़ी झोली लाते हैं। एक मंदिर के अंदर मांगते, एक मंदिर के बाहर मांगते। सो बड़े माने जो भिखारीपना अनादिकालीन है ना, आदत पड़ी मांगने की और आदत पड़ी घूस देने की, घूस लेने की। सो भगवान को भी घूसखोर समझ रखा है। भगवान जी काम बन जाए तो हम विधान करा देंगे, हे भगवान जी काम बन जाए तो छत चढ़ा देंगे, भगवान जी काम हो जाए तो हम ऐसा कर देंगे। बोलो बोला कि नहीं? ये भिखारीपना नहीं है? भगवान को घूस देकर ही काम बनाना तो घूसखोर समझ रहे हो? तीन लोग की रात को तुम ढंग के भिखारी भी नहीं हो। ये भी विवेक नहीं है कि हमको क्या कहाँ मांगना चाहिए। किसी करोड़पति आदमी से आपका हमारे आइए 1 रुपये दे दीजिए, अरे करोड़पति आदमी से मांग रहे हो तो ढंग की भीख मांगो। इसी तरह से तिल्लोक के नाथ से मांग रहे हो तो क्या मांगना चाहिए आपको यही नहीं पता। देखो एक बार क्या हुआ, एक अंधी अम्मा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब भगवान का नाम लेती रहती। एक देवता प्रसन्न हो गया, देखो इसी भोली भाली बेचारी कितनी गरीब है, फिर भी भगवान का नाम लेती रहती दिन भर, इसकी कुछ मदद तो करनी चाहिए। उसने कहा अम्मा हम खुश हैं, तुम एक वरदान में जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो मांग लो, एक ही वरदान मांगने देंगे। ठीक है। उसने सोचकर बोला कि बेटा तू यदि मेरे ऊपर प्रसन्न ही है तो मैं चाहती हूं कि मैं अपने बेटे को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखूं। क्या मांगा? मैं अपने बेटे को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखूं। क्या मांग लिया उसने? बेटे का बेटा मांगा है, तो बेटे का बेटा कहां से आएगा? पहले बेटा होगा, उसकी बहू होगी, फिर बेटे का बेटा होगा, और सोने की थाली कब होगी? पहले बाकी गोठी बंगला होगा और दूसरी फैसिलिटी होगी, बाद में सोने की थाली होगी। है और खीर खाते और फिर देखना है तो आंखें भी चाहिए, तब तक देखेगी। तो उसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। इसी तरह से जो सच्चा और पक्का धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, वो कहता है रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। हे भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे तो रत्नात्रय रूपी निधि दे दीजिए। रत्नात्रय बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। ये तीनों मिल गए, ये जहां रहेंगे तीनों, तीन लोक में आत्मा जहां भी जाएगी श्रेष्ठ स्थान पर जाएगी और वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये चीजें तो मांगते नहीं है। तीन लोक के नाथ से मौड़ा हो जाए, मौड़ी हो जाए, सर्विस लग जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, ये इतनी छोटी छोटी सी मांग करते हो तो ढंग के भिखारी भी नहीं है ना। मांगने ही नहीं आता किससे क्या मांगे। तो यहां ये कहा जा रहा है कि विवेकी जो होता है वो जब यहां तक कह रहे हैं कि शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बत सवि काम भोग बंद कहा, ये अथस्वलंबो नवीरे न सुलहो विहत से। समय सार में कुंकुम स्वामी ने कहा कि दुर्लभ क्या चीज है संसार में और सुलभ क्या चीज है, आप सब सुन लें। काम भोग और बंद की कथाएं जितनी भी आप जिसके पीछे संसारी प्राणी पड़ा हुआ है, जिसको संकलित कर रहा है, संग्रह कर रहा है, बटोर रहा है, ढो रहा है,
वो कह रहे हैं ये काम भोग और बंदी की कथाएं तो अनंतों बार सुनी हैं, परिचय में आई हैं, भोगी हैं। ये सब चीज़ें नई नहीं है, ये दुर्लभ नहीं है, लेकिन एक आत्मा का एकत्व विभक्त पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का शुद्ध वेदन संवेदन अनुभव करना, ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। ये तीन लोग तीन काल में बहुत दुर्लभ है। तो अज्ञानी जीव जिन कर्मों की निर्जरा करोड़ों जन्मों में करेगा, दान करके, तपस्या करके, पूजा पाठ करके, तीर्थ यात्रा करके, ज्ञानी जीव उससे भी कहीं ज्यादा कर्मों की निर्जरा मन वचन काय को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करके और कर सकता है, करता है। इस पर विश्वास रखिए। ये दुनिया सारी इस चीजों पर ध्यान नहीं देने चाहती है। जैसे लेबर क्लास के लोग होते ना, थर्ड क्लास के, वो दिन भर मिट्टी खोदेंगे, पत्थर फोड़ेंगे, लोहा कूटेंगे, रेलवे स्टेशन पर बोझा ढोएंगे। मेहनत तो बहुत की, समय दिया, श्रम किया, लेकिन पैसा कितना कमाते? कितना कमाते? बहुत थोड़ा सा। और जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े, वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और जरा सा एक सिग्नेचर करते हैं, करोड़ों अरबों खरबों का काम हो जाता है। तो सारी दुनिया उस लेबर क्लास की तरह उनसे शारीरिक मेहनत करवा लो। अभी बोले कोई रंगोली प्रतियोगिता है, कोई थाली सजाओ प्रतियोगिता है, कोई ड्रामा है, कोई प्रश्न मंच इस तरह का रख दिया जिसमें उनको कोई बड़ी बड़ी गिफ्ट दी जा रही हो, सम्मान कराया जा रहा हो, मतलब सम्मान कराया यानी मान का शाय पुष्ट हो रही हो, गिफ्ट मिल रही हो यानी लोभ का शाय पुष्ट हो रही हो, और किसी तरह से उनका ये सब कसाय पुष्ट हो गए। उन काम में नई नई उम्र की सारी बहुएं बेटियां लड़के भर जाएंगे। और जहां पर कसायों की पुष्टि की बात ना की जाए, विषय कषाय से दूर रहने की बात कही जाए, वहां लोग बहुत कम सिलेक्टेड लोग ही आएंगे। बाकी ये तो सब पंडितों की बातें। अरे ये तो जिस जिसको कल्याण करना उस सबकी बातें हैं। जो भी सुखी होना चाहता है, जो भी अपना भला चाहता है, जो भी दुख नहीं चाहता, उन सबके लिए सुनना चाहिए, ये चीजें सबके लिए पढ़नी चाहिए। लेकिन इस विषय में सारी दुनिया पीछे है। बहुत कम लोग रहते हैं जो स्वाध्याय में इंटरेस्ट रखते हैं और रुचि रखते हैं, स्वाध्याय में समय निकालते हैं। देखो आपको कई दृष्टांत दिए गए हैं। परसों के दिन दृष्टांत दिया था ना, क्या दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति को शास्त्र चाहिए है और वो लाइब्रेरियन के पास गया है। तो लाइब्रेरियन बिजी था, व्यस्त था। उसने कहा भाई साहब ये गुच्छा ले जाओ, बंच ले जाओ, इसमें से वो अलमारी में शास्त्र रखा है, निकाल लो। उस गुच्छे में 100 चाबियां थी। उसने एक एक करके 99 चाबी लगाई, ताला नहीं खुला। जिससे खुलना था वो बिना ही लगाए धीरे से खिसक गई। हो जाता कई बार ऐसा, नहीं खुला ताला। दोबारा कोशिश की, फिर 99 चाबियां लगाई, जिससे खुलना था वो चाबी नहीं लगाई। अब तो पसीना पसीना हो गया, झुंझलाहट आ गई, समय लग गया, श्रम लग गया, पसीना पसीना हो गए। पुस्तक की पुस्तक नहीं मिली, लाके गुच्छा पटक दिया उसकी टेबल पे। भाई साहब कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया, इसमें तो चाबी है ही नहीं। वो धीरे से उठा, गया, ताले का नंबर मिलाया, चाबी का नंबर मिलाया, 1 सेकंड में ताला खुल गया और शास्त्र दे दिया। तो जैस अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी 99 चाबियां लगाता है, फिर भी ताला कर्मों का नहीं खुलता। कर्म बंद और उल्टा होता रहता है, कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है। और ज्ञानी उस लाइब्रेरियन जैसा होता है कि कौन से नंबर की ताला है, कौन से नंबर की चाबी है, दोनों का नंबर मिलाया। इसी तरह से ज्ञानी कौन से भावों से पाप कर्म आते हैं, कौन से भावों से उनकी निर्जरा की जा सकती है, ये समझ लेता है। तो वो शारीरिक मेहनत बहुत कम करता है। देखो आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने बहुत अच्छी मार्मिक गाथा लिखी है। जैन धर्म बहुत सरल है, जैन धर्म बहुत सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन इन जीवों को पता ही नहीं है कि वास्तव में धर्म है क्या, किसे कहते हैं धर्म। करो तू ना चिरम घोरम तपा क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यायन कसायारी ना जय तदज्ञता।
सुन रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि हे भव्य जीवो, पंचम काल है, दुखमय काल है, होंडा और सर्पणी काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है, हीन संज्ञान है, आपके शरीर में शक्ति कम है या नहीं है, आप कठोर तपस्या नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्षमा कर रहे हैं वो, नहीं कर पा रहे कठोर तपस्या तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत सरल तरीका बता रहे हैं धर्म करने का, पुण्य कमाने का, पापों को नाश करने का, आत्मा को सुखी बनाने का, बिल्कुल सरल तरीका। करो तु नाशिरम घोरम तपा क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यायन कसायारिन न जई तदज्ञता। चित्त यानी मन, मन से बस में करने लायक, मन से जीतने लायक जो क्रोध मान माया लोभ हैं, यदि उन कषायों को नहीं जीता तो तुम्हारी इससे बड़ी और कोई दूसरी अज्ञानता नहीं होगी, तुम बहुत बड़े अज्ञानी माने जाओगे। क्रोध को जीतने के लिए वज्र सब नारा संगनन की जरूरत नहीं है, क्रोध को जीतने के लिए चौथे काल की आवश्यकता नहीं है, क्रोध को जीतने के लिए घर त्याग करने की भी मुनि बनो तभी हो सकता है, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास सम्यक ज्ञान है तो आप इन कषायों को बहुत डाउन कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं, जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। और 10 लगभग 24 गाथाओं का सार, गौमठ सार कर्मकांड का 2 शब्दों में सुनना चाहते हो, जिसमें बहुत कुछ लिखा गया है। उसमें नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठ सार में ये कहा है कि कषायों की तेजी होना, उग्रता व्यग्रता होना, यही संसार बढ़ाने वाला है, यही दुख देने वाला है। और कषायें बिल्कुल शीतल रहें, मंद रहें, चंद्रमा की तरह डाउन रहें, यही आपके संसार को घटाने की सामर्थ्य रखता है। तो जैसे बने तैसे अपने क्रोध मान माया लोभ को घटाओ, जैसे बने तैसे इनको उग्र व्यग्र नहीं होने दो। ये कितना सरल है, इसमें कोई पंचम कालवादक नहीं है। गोपालदास बरिया जी गृहस्थ थे। देखो गृहस्थों का दृष्टांत इसलिए दे रहे नहीं कि महाराज जी तो मुनि महाराजों की बस की बात है, हम तो गृहस्थ जो ठहरे, हमें तो गुस्सा करनी पड़ती है, हमें तो मान करनी पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ता है। नहीं, ये झूठ है। उनकी पत्नी बहुत उग्र व्यग्र थी, सूरज की तरह, अग्नि की तरह, मिर्ची की तरह थी। बात बात पर झुंझलाना, चिल्लाना, कुछ भी कर देना, पटक देना, मार तक देती थी पंडित जी को। विनोद भैया सही करे ना, इनको भी पता है। तो हुआ ऐसा कि एक दिन एक सज्जन बोले, पंडित जी आप दुनिया को समझाते हो, अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? वो कुछ भी बोलती रहती है, मार भी देती है, आप कोई प्रतिकार नहीं करते हो, ये तो ठीक नहीं है, कैसे विद्वान है आप? बोले भैया देखो, लोग मुनि बनते हैं और कर्मों की निर्जरा करने के लिए भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करते हैं, डांस मच्छर का काटना सहन करते हैं, जानबूझ करके प्रतिकूलताएं उपस्थित करते बुलाते हैं कि प्रतिकूलता होवे और उसमें हम समता रखेंगे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जैसे वृत्ति परिसंगान लेकर निकलते ना साधु, कोई भी नियम आखड़ी ले ली कि ऐसी विधि बनेगी तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये समस्या नहीं बुला ली, समस्या खड़ी नहीं कर ली, प्रतिकूलता नहीं खड़ी कर ली कि अब वो विधि बने तो आहार करेंगे, नहीं बनेगी तो नहीं करेंगे। तो किस लिए खड़ी है ये प्रतिकूलता? खड़ी इसलिए कि जिससे कि वो कठिनाई से बने विधि और कर्मों की निर्जरा होए, भाग्य में होगा तो मिलेगा। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक बार नियम ले लिया कि यदि किसी बैल के सींग में गुड़ लगा होगा तो आहार करेंगे, तो विधि बन गई थी सीधी परिया। सींग उसमें गुड़ इतना सारा सींग में लगा करके घूम रहा था बैल। एक बार विधि ले ली कि कोई घड़ी लेकर पड़गाहन करेगा तो आहार लेंगे, जबकि घड़ी पहने यदि कोई आहार देता था तो वो आहार लेते नहीं थे, इसलिए लोग पहले से उतार के रख देते थे कि भैया आहार नहीं लेंगे, पड़गाहन में भी नहीं आएंगे। बहुत सतर्क रहते थे लोग। अब उसी की विधि ले ली तो एक चक्कर लग गया, 2 चक्कर लग गया, तीसरे चक्कर में, ये कटनी की बात है पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी की,
वो पड़काने खड़े थे, बोले अब नहीं आएंगे, 2 चक्कर तो लग गए हैं, अपने यहाँ विधि बनने वाली है नहीं। वो जो घड़ी उतार के रख दी थी, चलो अब चलते हैं। इतनी बारी आचार्य महाराज फिर से आ रहे, फिर से आ रहे, फिर से आ रहे। अब वो घड़ी रखना भूलेगे और घड़ी लेके पड़गान करने खड़े हो गए, विधि बन गई। तो पुण्य में और पाप में बहुत शक्ति है। पुण्य दुर्लभ चीजों को, असंभव चीजों को भी संभव बना देता है, बहुत दूर स्थित व्यक्ति वस्तु को मिला देता है। और पाप में इतनी ताकत है कि मुट्ठी की चीज भी मिट्टी बन जाती है, मुट्ठी की चीज भी मिट्टी बन जाती, सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा, पंडित जी ने, कि लोग तो साधु संत तो प्रतिकूलता जुटा करके क्षमता रख के कर्मों की निजरा करते हैं, मेरे घर में एक ही साधन है कर्म निजरा का, मैं उसे ही मिटा दूं। पत्नी गाली देती है, कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है, हम क्षमता रखते हैं, हमारे कर्मों की निजरा होती है। तो ये गृहस्थ भी क्रोधादि कषायों को जीत सकते हैं। मैंने अभी महामंत्र की महिमा के प्रसंग में श्रीपाल जी का दृष्टांत सुनाया था। वो भी गृहस्थ थे, कितने क्षमताधारी थे, कितने दयालु थे, कितने मंद कषाई थे। तो ये गृहस्थों के सैकड़ों दृष्टांत हैं, आज भी हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत सारी प्रतिकूलताओं में रहते हुए और ये दुनिया को उपदेश देते हैं कि देखो, जैसे हजारों लाखों कांटों के बीच में रह करके भी गुलाब खिल के दिखा देता है और आपको भी खिलखिला देता है। जब हजारों लाखों कांटों के बीच में रह करके गुलाब खिल सकता है और अपनी खुशबू आप तक भेज सकता है और आपको भी आकर्षित प्रभावित कर सकता है, आपके पास तो कांटों बराबर प्रतिकूलताएं नहीं है ना। जब गुलाब का कमल इतने कांटों में खिल सकता है तो आप भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं में खिल सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए। इतनी प्रतिकूलताओं में भी वो प्रसन्न रह करके और अपनी खुशबू भेज करके सबके पास सबको स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है। आप भी दूसरों को अपने माध्यम से सुख पहुंचा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, खुद भी प्रसन्न रह सकते हैं। यदि ये सम्यक ज्ञान होवे तो, ये शास्त्रों का ज्ञान होवे तो, और ये ज्ञान नहीं होगा तो कितनी 10 पूजा करना, चाहे कितनी हर बार सम्मेद शिखर जाना और कितनी दान देना, कुछ भी कर लेना, ये समता तो आने वाली नहीं है। ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। आचार्य महाराज ने ये मूल गाथा का पद्यानुवाद किया है कि ज्ञान दुख का भी कारण है और सुख का भी कारण है। यदि वो ज्ञान राग के साथ में है, असंयम के साथ में है, तो वही ज्ञान दुखदाई है। जैसे कि आजकल कितनी सारी डिग्री हासिल कर रहे लोग, LLB की, BSc, MSc और कितनी PhD और MPhil भी क्या क्या कर रहे हैं, इसके बाद भी वे दुखी हैं। आचार विचार कुछ भी नहीं है, सभ्यता योग्यता के नाम पर 0 है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो केवल डिग्री वाला है, लौकिक ज्ञान है, वो अर्थकरी विद्या है। उन्होंने विद्या की अर्थी निकाल दी है, तब भी विद्यार्थी बने। क्या वे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनने विद्या की अर्थी निकाल दी है? उनने केवल अर्थकरी विद्या बना ली है, धनार्जन का साधन बना लिया है, इसलिए दुखी हैं। तो राग सहित प्रतिकूल है। ज्ञान को सुख का कारण भी कहा, दुख का भी कारण कहा, लेकिन जो राग के साथ में, असंयम के साथ में जो ज्ञान है वो दुखदाई है, और वैराग्य के साथ में जो ज्ञान है वो सुखदाई है। इसलिए चुन चुन इसमें उचित को, जो उचित है उस ज्ञान को संचय करो, ग्रहण करो। मत चुन अनुचित भूल। अनुचित जो कई लोग जो है ना, अनेक तरह की पिक्चर देखते हैं, विल्लू फिल्म इत्यादि देखेंगे, उसमें समय लगाएंगे, श्रम लगाएंगे, आंखें फोड़ेंगे, कान खराब करेंगे, माथा खराब करेंगे, और दुनिया भर की यहाँ की पत्रिका पढ़ेंगे, मिथ्या ज्ञान बहुत अर्जन करेंगे, डिस्कवरी चैनल देखेंगे, यहाँ की न्यूज सुनेंगे, ऐसे जैसे इनको ही लोकसभा विधानसभा में मुख्य भूमिका निभानी हो। ऐसे चश्मा लगा लगा करके घंटे 2-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। लेकिन जिससे कल्याण होने वाला है, असंख्य गुणी पाप की नजरा होती, पुण्य का बंद होता है,
मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे स्वाध्याय के लिए नहीं आ सकेंगे आप। दिन में कितनी क्लासें चल रही मालूम है? अभी 6:30 सवेरे 6:30 बजे से 7:15 तक पूज्य निर्दोष साई जी महाराज जी लेते। 8:30 से 9:30 लगभग ये हो गया। इसके बाद में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक अष्टपाउट की क्लास चलती है। 2:30 से 3:15 तक पद्म पुराण संस्कृत से पढ़ाया जाता है, जो बहुत अद्भुत है। 3:15 से 4:15 यहाँ पर मंदिर जी में क्लास लगती है। 4:15 से 5 बजे तक एक सरवार सिद्धि क्लास लगती है। 6:30 से 7:15 तक लगभग छोटे महाराज जी लेते हैं मंदिर जी में क्लास। कितनी क्लासें लग रही। चाहें तो आप खूब लाभ ले सकते हैं और स्वयं अध्ययन करके 60 वर्षों में जितना ज्ञान और अनुभव प्राप्त करोगे, ऐसे पूज्य निर्दोष साई जी जैसे ज्ञानी वैरागी साधु से पढ़ोगे तो 2-4 महीने में उतना ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाएगा। इस ज्ञान की कीमत नहीं समझते हैं, ये अमूल्य है। ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला जो जैनाचार्यों ने सिखाई है, दुनिया के लोग क्या सिखाएंगे। खाना पीना सिखाती है सारे डॉक्टर्स लोग और दूसरे आर्ट ऑफ लिविंग वाले। यहाँ जो सिखाया जाएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं लगेगा। और कहते ना, हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। ऐसी कला आपको सिखा देंगे कि कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी आपके पास नहीं होगा, बल्कि उल्टी प्रतिकूलताएं होंगी। तब भी आप उस जैसे हजारों लाखों कांटों के बीच में वो कमल खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, परोपकार करता रहता है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। वो कला सिखा दी जाएगी बंधुओं। लेकिन नहीं, सवेरा हो गया, जल्दी दुकान पे मकान पे भागो। एक अज्ञानी कितने ही संपत्ति अर्जित कर ले, लेकिन जब उसको संस्कार ही नहीं मिले, सत्संगति नहीं मिली है, सद्ज्ञान नहीं मिला है, तो वो जो धन अर्जन करेगा 5 स्टार में 7 स्टार में जाके बर्बाद कर देगा। अथवा बर्थडे मनाएगा, लाखों करोड़ों मिटा देगा। शादी की सालगिरह में अपने 70 साल में दूल्हा बनेगा। जब संस्कार नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, सत्संगति नहीं है, तो ऐसी तो पैसे बर्बाद करेगा। और क्या करेगा पैसे कमा के? वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेगा, सदुपयोग थोड़ी करेगा, दान में थोड़ी देगा। उसका पैसा या तो वकीलों के आ जाएगा या डॉक्टरों के आ जाएगा। और यहाँ जो पढ़ लिख लेगा उसको कुछ भी ना हो, पैसे भी ना हो और कुछ भी फैसिलिटी ना हो। इसके बाद भी देखो, एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे आजकल लोग एसी रूम बना रहे हैं, कोठी बंगले, हर कमरे में एसी है, यहाँ तक कि लेट बाथ में भी एसी है, किचन में भी शायद होगी ऐसी कुछ व्यवस्था। तो सारे कमरों में तो एसी लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास सत्संगति नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, सत्संस्कार नहीं है। सो माथे में हीटर लगा है। सुन रहे हैं? तो जिसके माथे में हीटर लगा है, उसके प्रत्येक कमरे में यदि एसी लगा भी हो तो वो ठंडक महसूस करेगा। लेकिन यहाँ वो चीज़ दे दी जाएगी कि आपके घर में एसी नहीं भी होगा तो भी माथा ठंडा रहेगा। इसलिए यहाँ कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि करोड़ों जन्मों में मुनि बन करके कर्मों की नजरा करेगा एक अज्ञानी। एक ज्ञानी मुनि महाराज मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करके क्षण भर में आत्मा परमात्मा का ध्यान करके नजरा उससे ज्यादा कर देगा। ऐसी कला सीख लो बंधुओं। इस मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, और उसमें भी जब ये पंचम काल, दुखवा काल, हुंडा सर्पणी काल हो गए और इतने मतांतर फैल रहे हो और मूल कल्याणकारी धर्म है अहिंसा और अनेकांत, उस अहिंसा और अनेकांत का ज्ञान मिलना जहाँ दुर्लभतम हो, फिर भी ऐसे साधुओं का समागम मिल जाए और आप प्राप्त ना करें तो आपसे बड़ा और अभागा कौन होगा बताइए। इसलिए ज्ञान अर्जन करना चाहिए। मेरी सलाह माने, यदि 35 साल का अनुभव लेना चाहते हो तो ये 200 ग्रंथों का सार है। आत्मकल्याण के लिए, सुखी होने के लिए सम्यक ज्ञान नितांत आवश्यक है, अत्यंत अनिवार्य अपरिहार्य है। इसे आप संचित अवश्य करें। जितना ज़्यादा स्वाध्याय के लिए समय निकालेंगे, जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, मन वचन का उतने शांत होते चले जाएंगे और सुख के सागर में डूबते चले जाएंगे। कुछ भी नहीं हो। और वास्तव में इस संसार में वैसे भी दुखमा काल है, होंडा सर्पणी काल है, पंचम काल है, तो ये सारी प्रतिकूलताएं तो हैं। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं ना सुख संसार में। क्या पढ़ रहे हो? ध्यान से पढ़ो। दाम बिना और तृष्णावश, आप किस में आ रहे? या तो दाम बिना दुखी है या बस
तृष्णा बस, तो दोनों ही दुखी है ना। कहो ना सुख संसार में, सब जग देखो छाना। आप लोग छाने आए सब जग, तो किसी ने कहा, ये भगवान ने कहा ना, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने कहा ना। अब वो ये लिख रहे हैं कि कहीं नहीं है सुख संसार में, इसके बाद भी हम आपको सुखी बनाने की कला बता सकते हैं। होना है सुखी है? तो देखो सुनो, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कब सुखी होंगे? संतोष रूपी धन आपके जीवन में आ जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। बाकी और किसी में आपको सुखी करने की सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी हो जाए, चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए, अब बाकी तो सारे चक्रवर्ती से नीचे हैं। चक्रवर्ती का वैभव मिलने के बाद भी जीव सुखी नहीं होता है यदि उसके जीवन में संतोष नहीं होता है, सब में ज्ञान नहीं होता है, सत्संगति नहीं होती है, सत्संस्कार नहीं होते हैं। ये दुर्लभ तब संपत्तियां हैं, निधियां हैं, यही इस मानव जीवन में संचित करने लायक है, संकलित करने लायक है, प्राप्त करने लायक है। और वैसे भी आप लोग कहते हैं ना, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के वो। क्या बोल रहे हो? संतों का समागम और प्रभु का भजन, ये दो चीजें दुर्लभ हैं। मतलब ज्ञान और प्रभु की सेवा, गुरु और प्रभु की सेवा भक्ति, ये दोनों चीजें दुर्लभ हैं। बाकी के तो स्त्री पुत्र आदि शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी जीवों के पास भी होती है। इसलिए यदि आपके पास ये है, सुत है, पुत्र है, दारा है, स्त्री है और शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये तीन चीजें आपके पास हैं, तब भी आप अपने आप को सुखी नहीं मानना, क्यों? और पुण्यात्मा और धर्मात्मा नहीं मानना, क्योंकि वो लिख रहा है शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये चीजें तो पापानुबंधी पुण्य वालों के पास भी होती हैं। इससे अपने आप को सुखी नहीं मानना, इससे अपने आप को बड़भागी नहीं मानना, पुण्यात्मा धर्मात्मा नहीं मानना। गुरु और प्रभु की सेवा सत्संगति मिले तो अपने आप को बड़भागी मानना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। जिसके पास साधुओं की सेवा करने के लिए समय नहीं है, गुरु और प्रभु की सेवा करने के लिए समय नहीं है, आहार देने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं है, उससे बड़ा दरिद्री, उससे बड़ा कंगाल, उससे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। तो ये ऐसी टेक्निक सिखा दी जाएगी आपको, जैसे अभी कहा ना कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। अब बताइए आपको कौन सी चीज जुटाने के लिए कहा गया है सुखी होने के लिए? कितनी गैया चाहिए सुखी होने के लिए? कितने एकड़ जमीन चाहिए सुखी होने के लिए? कितने कोठी बंगले चाहिए सुखी होने के लिए? कितनी फैसिलिटी चाहिए सुखी होने के लिए? कितने नौकर चाकर चाहिए सुखी होने के लिए? बोलिए, कितने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इन सब का त्याग शीश, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ऐसा दुर्लभतम गुण है सुख पावे संतोषी प्राणी, ये आप पढ़ते हैं। इसलिए खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज में संतोष धारण करो। एक ही सूत्र आज के प्रवचन से सीख के जाओ, प्राप्त ही पर्याप्त है। प्राप्त ही, जो कुछ भी है पास हमारे उसे बांट कर खाएंगे। ये आप सूत्र यदि सीख कर जाते हैं, और क्योंकि संसार के मार्ग में तो व्यक्ति तभी सुखी होता है जब अपने से नीचे वाले को देखता है। आपके पास 4 व्हीलर है तो आप 2 व्हीलर वाले को देखिए कि कम से कम हम तो 4 व्हीलर में चल रहे हैं, वो तो धूप में चल रहा 2 व्हीलर से, तो आपको शांति मिलेगी। आप यदि 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो साइकिल से जो चल रहा है उसको देखिए कि उसको तो पैडल मारना पड़ रहा है, हमें तो कम से कम पैडल नहीं मारना पड़ रहे, तो आप सुखी रहेंगे। यदि आप साइकिल से चल रहे हैं तो जो पैदल चल रहा है उसको देखो, अरे हम तो कम से कम साइकिल से चल रहा है, वो तो बेचारा पैदल चल रहा है, उसको देखोगे तो आप सुखी रहोगे। यदि आप पैदल चल रहे हो
तो उसको देखो जो नंगे पैर चल रहा है। सोचो हम तो जूते चप्पल पहने हैं, वो तो बेचारा नंगे पैर चल रहा है। इसको देखोगे तो आप सुखी रहोगे। यदि आप नंगे पैर चल रहे हैं तो उसको देखो जो बाकर लेकर चल रहा है कि अरे हम तो कम से कम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र स्वाधीन है, चल पा रहे हैं। ये तो बेचारा बाकर लेकर चल रहा है। यदि आप बाकर लेकर चल रहे हैं तो उसको देखो जो चल ही नहीं पा रहा है, उसको देखोगे तो सुख शांति होगी। और यदि आपके पास जो है उससे ऊंचे वाले को देखा, और हमारी तो 2 ही खंड की बिल्डिंग है, उनकी 3 खंड की है, हम भी बना के रहेंगे, इनसे ऊंचा दिखाएंगे बना के 4 खंड की, अभी आकुलता मच जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, दुख हो जाएगा, अनेक आरंभ परिग्रह विषय कषाय में आप लग जाएंगे। लगने के बाद भी आपके भाग्य में यदि नहीं है तो नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी लाभांतर कर्म के 6 सम से ही न्याय के ग्रंथों में एक पंक्ति आती है, सावर्णक 6 लक्षण युगतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। आपके लिए जो चीज चाहिए है उसके लायक 6 चाहिए तभी मिलेगी वो चीज, अन्यथा नहीं मिलेगी। देखिए आदिनाथ भगवान कौन थे? राजा महाराजा राजाधिराज थे ना, सर्वार सिद्धिशाय थे। यहाँ पर भी बहुत बड़े कुल में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। ठाट बाट की कमी तो नहीं थी ना? नहीं थी। अच्छा, उस सब को छोड़ करके दीक्षा ले ली। इसके बाद में 6 महीने के लिए उपवास किए, ध्यान में बैठे रहे। अब जैसे ही आहार के लिए उठे, आहार नहीं मिल रहा। नहीं, लोग बाग कह रहे महाराज ये कन्याएं ले लो, आपको वापस चाहिए हो तो इनसे शादी कर लो, ये हाथी घोड़े ले लो, ये वस्त्राभूषण ले लो, ये सब तो दे रहे ना। इसका मतलब पाप का उदय तो नहीं है। कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो कह रहे पाप का उदय है। जब हाथी घोड़े दे रहे, कन्याएं दे रहे और सब वस्त्राभूषण दे रहे हैं, पर नौदा भक्ति से आहार नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि नौदा भक्ति से आहार प्राप्त करने के लिए पुण्य अलग चाहिए था, और ये जो घोड़ा गाड़ी मिल रहे थे इस टाइप का 6 इस टाइप का पुण्य था। इसलिए आपके शरीर में एक एक बाल भी है तो तत्संबंधी पुण्य आपके पास है। जो कुछ मिला है तत्संबंधी 6 था, लाभ पुण्य था, सो मिल गया। दूसरी चीज चाहिए है तो उसके लायक 6 होगा तो वो मिलेगी। यदि नहीं होगा तो आदिनाथ भगवान की तरह सब कुछ तो मिलेगा, पर नौदा भक्ति से आहार नहीं मिलेगा। उसी की तरह और दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो आपको चाहिए उसके लायक 6 नहीं है, पुण्य नहीं है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए एक सूत्र मात्र ध्यान रखना, प्राप्त ही पर्याप्त। दूसरा सूत्र क्या है कि संसार के मार्ग में अपने से नीचे वाले को देखना। वस्त्राभूषण में, खान पान में, रहन सहन में, कोठी बंगला में, घोड़ा गाड़ी में, हर चीज में अपने से नीचे वाले को देखना तो सुखी रहोगे। तीसरा सूत्र क्या है कि यदि कल्याण करना चाहते हो तो अपने से ऊपर वाले को देखना। यदि आप एकासन करते हो तो जो उपवास करते हैं उनकी ओर देखो। यदि आप उपवास करते हैं तो जो बेला करते हैं उनकी ओर देखो, अथवा एकासन करते हो तो जो नीरस करते हैं उनकी ओर देखो। लाख का दान देते हो तो करोड़ वाले की तरफ देखो। तो आप जो धर्म कर रहे हो उसका आपको अहंकार नहीं होगा, और उतने करने से आप संतुष्ट नहीं होंगे। धर्म के कार्य में संतुष्ट नहीं होना है, वहां तो लोभी रहना, असंतुष्ट रहना, अतृप्त रहना, खूब बढ़ चढ़ करके करना। लेकिन संसार के कामों में, विषय कषायों में अपने से नीचे वाले को देख करके संतोष धारण करना, यही सुखी होने का उपाय है। और बहुत सरल सूत्र आपको बताएंगे, आप समय से आकर के लाभ लेंगे। 8:30 से 9:30 का समय है लगभग, इसलिए समय पे आएंगे तो आप एक देखो, जैसे मैंने आज 5 सूत्र बताए, यदि आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो 1-2 सूत्र छूट सकते हैं आपके, उनकी व्याख्या छूट जाएगी। इसलिए समय पे आकर के पूरा लाभ लें। बोलिए मुनिवर श्री 108 लोक सागर जी महाराज की। मात्र 2 मिनट का समय लेंगे, सभी लोग बैठ जाए। हमारे बीच में अगर जबलपुर गौरव कहें या मधुर कंठ के धनी कहें, ऐसे बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया जी हमारे बीच हैं।
और विनोद भैया जी मुनि श्री को श्रीफल चढ़ाएंगे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें। भैया जी 1 मिनट 1 मिनट। ये काउंटिंग मशीन कर बोल देना, जिन्हें नहीं लिया हो 1 लाख माला करनी हाँ। अब लेकर के ले लेंगे। दूसरी बात, ये पहले भाग की 1 मई के आसपास लगभग परीक्षा हो सकती है, होगी, अनुमानता पूरा है। सो आप लोग पूरा पढ़ें। प्रश्न पत्र आपको घर में भरने के लिए दिया जाएगा, देख करके भरने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वही देख कर भर पाएंगे जिनने स्वाध्याय कर लिया है। इसलिए ग्रंथ ना हो तो ले जाएं और इसको पढ़ें। हाँ, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें। भैया जी इस भावना से श्रीफल चढ़ाएंगे। महाराज जी ने अब भी कहा है कि आप धर्म के मामले में लोभ कर सकते हैं। हाँ, ठीक, अब ठीक। भी कहा महाराज श्री ने, सिर्फ इतना लोभ हमको करना है कि हमको महावीर जयंती मिल गई है, निर्वाण महोत्सव तक का आपका समय हम लोगों को मिल जाए। इस भावना के साथ हम बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया से निवेदन नहीं, करेंगे। और मूल बात कह नहीं रहे आप, विधान विधान कुछ करना है वो कराना चाह रहा हूँ इनसे, जो बोलो ना। महाराज जी, हम लोगों को आप जैसा मतलब वातावरण नहीं मिलता है। तो आचार्य महाराज अपने मढ़िया जी में बैठे विराजे थे और उपदेश के उपरांत बोधि समाधि इतना बोला, तो आचार्य महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं छोटी सी 2 मिनट की स्तुति जनवाणी कर देता हूँ। तो आपसे भी प्रार्थना है कि जो दौलत राम जी का ये चीज़ें हैं जो हम लोग समझते ही नहीं हैं, वो मुमुक्षु लोग उसको समझते हैं, तो उस जनवाणी को मात्र आप सुन लीजिए। फिर हम जब जनवाणी बोलेंगे जावाणी के तो आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये तो बाकी जो अजय भाई है उसका तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें बहुत ऊंचाई है, वो आप सुनिए, ध्यान रखिए। मेरी क्या है कि मैं ये चीज़ सुना नहीं पाता हूँ। महाराज हमारे सहपाठी रहे हैं, वो ऊंचे पद पे हो गए, हम अभी जन्मी में खिसक रहे हैं। तो अपनम जो ही लदी, अपने को जो हीन समझता है। हमने इस चीज़ में अभी देखी आपने कि आप भी क्लास लगाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि मैं क्लास लगाता हूँ। ये ममेद मस्यामिति ग्रहण ग्रस्तु बरा कहा कथमे से जंतु अणु प्रमाण सुख से हेतु दुखम ग्रीन्द्रोपम अभ्युपैति। मैं और मेरे का ये जो जहर है हमारे ऊपर, वो अनंत पर्यायों में, अनंत योनियों में, अनंत दुखों को सहन करना हम लोगों का काम है। इनका काम अपाणम जो ही लदी, अपने को जो हीन समझते, ऊपर उन जैसे बैरागी, उन जैसे ज्ञानी, उनसे आप अपने को नहीं बोल रहे, ये कहलाती ऊंचाई। हमने देखा हमारे सहपाठी रहे तो ये इनकी वाणी में जो माधुर्य है, हम यहाँ आके बैठ गए, लेकिन इसकी हमें आवाज़ नहीं आ रही तेज। और अगर हम किसी और के सामने बोलें तो हम कान बहुत दूर करके वहाँ बैठते जहाँ माइक नहीं लगता। एक कोटेशन पढ़ा इंदौर में मैंने कि जिसको अपनी आवाज़ में माधुर्य पैदा करना है वो बहुत धीमा बोले, मीठा बोले, मित प्रिय बोले, अच्छा बोले। तो ये तो बोलते ही नहीं थे। जब शैक्ष काल था, पन्नालाल जी साहब हमारे पंडित साहब पढ़ाते थे, तो उन्होंने याद दिलाया। अब मैं जिन वाणी स्तुति कर दूँ, बाकी तो पंडित हैं तो बहुत सारा बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलना है। यत्र वक्तारा संति तत्र मौनम वरम। जहाँ अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं हम लोगों को मौन रहना चाहिए। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, बोलिए, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुष तुस मैल पगी, सोचिर रुष तुस मैल पगी। स्यादवाद धुनि निर्मल जलते, स्यादवाद धुनि निर्मल जल से, विमल भई समभाव लगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। बहुत समझने की चीज़ है ये। संशय मोह
भरमता बिघटी संशय मोह, भरमता बिघटी प्रगटी आत्म सोज सगी, प्रगटी आत्म सोज सखी सगी। दौले अपूरब मंगल पायो, दौले अपूरब मंगल पायो। शिव सुख लैन, शिव सुख लैन हौस उमगी, जिन वैन सुनत मुरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी, भिन्न पिछानन सुमति जगी। जिन वैन सुनत मुरी भूल भगी, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती तोहु जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार पढ़ लीजिए।